Bismillahirrahmanirrahim. We are continuing with the topic that we have been discussing in the last two lectures, and that is the match filter. So एक बहुत क्विक रिव्यू जल्दी से दूंगा ताकि आज के हम एग्जैक्ट टॉपिक पे आ सकें. तो हमने लास्ट टू लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि हमारे पास डी मॉड्यूलेशन में एक रिसीविंग फिल्टर यूज़ होता है, और इस रिसीविंग फ़िल्टर का सोल पर्पस ये है कि इस फ़िल्टर की आउटपुट पे जो हमें सिग्नल या पल्स मिले उस पल्स की सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मैक्सिमम हो. उसकी वजह यह है कि अगर हमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मैक्सिमम मिल जाएगी तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव ट्रांसमिट ओरिजिनली. सो उसमें बेसिक आइडिया ये था, अगर मैं क्विक रिव्यू आपको जल्दी से दूं तो मैच फ़िल्टर जो है एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट फ़िल्टर है, और जो सैम्पलर है उसकी आउटपुट को बेसिकली हम Z ऑफ कैपिटल T से डिनोट करते हैं. उसके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक सिग्नल कंपोनेंट है और दूसरा नॉइज़ कंपोनेंट है. तो अगर मैं SNR कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे रेशो लेनी पड़ेगी सिग्नल पावर की, ये जो इंस्टेंटेनियस सिग्नल पावर है, डिवाइड बाय एवरेज नॉइज़ पावर. तो अगर मैं इस SNR को किसी तरीके से ऐसे डिराइव करूं कि मुझे एक ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाए फ़िल्टर का जो इस सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को मैक्सिमाइज़ कर दे, तो मैं उसकी बेस पर अपना फ़िल्टर डिज़ाइन बेसिकली कर सकता हूं. तो मेरा टारगेट ये था कि मैं फ़िल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर लूं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजम्पशन तो हम करने ये जा रहे हैं, जो हमने इनफैक्ट किया था लास्ट टाइम, वो ये किया था कि हमने AI को रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ एच ऑफ एफ इंटू एस ऑफ एफ, और इस पूरे के पूरे का हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको बेसिकली टाइम डोमेन सिग्नल बना के AI की वैल्यू निकाल ली थी. उसके बाद हमने इक्वेशन 1.19 और इक्वेशन 1.53 बर्नर्ड क्लार्क की देखी थी, और एज्यूम ये किया था कि टू साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट नॉइज़ जो है वो N0/2 है. तो हमने आउटपुट नॉइज़ पावर कैलकुलेट कर ली थी एज N0/2 h of f magnitude squared and integrated from minus infinity to plus infinity over all the frequencies. So once we have got the values of AI and sigma naught square, वो values हमने put करके हमने signal to noise ratio का ये equation निकाली थी, इसको हम equation number 2 कह रहे हैं. इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई किया था शवाज़ इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है f1 ऑफ x और f2 ऑफ x, और मैं इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस प्रोडक्ट को और रिजल्टेंट को स्क्वायर कर देता हूँ, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू f1 ऑफ x मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी multiplied with f2 of x magnitude squared and integrated from minus infinity to plus infinity. तो मैंने इसमें h of f को एज f1 of x ले लिया था, और s of f इंटू j2πf इंटू कैपिटल T को f2 of x ले लिया था. और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इक्वालिटी वाली कंडीशन सिर्फ होल्ड करेगी जब f1 ऑफ x और f2 ऑफ x एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे और उनके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा. तो इस परस्पेक्टिव से यूजिंग दिस इक्वेशन मैंने सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया. दैट टर्न्ड आउट टू बी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2/n0 multiplied by s of f magnitude squared, which is integrated from minus infinity to plus infinity over all the frequencies. अब इस इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने चूँकि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इस सारी की सारी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू लूँगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू तभी अचीव होगी जब ये दोनों साइडें इक्वल होंगी. तो इस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए मुझे शवाज़ इनइक्वालिटी की इक्वालिटी कंस्ट्रेंट यूज़ करना पड़ेगा. तो जब मैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट यूज़ करूँगा तो मेरे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मैक्सिमाइज हो जाएगी. तो आई कैन राइट इट एज मैक्स ऑफ s अपॉन n इंटू T इज इक्वल टू 2/n0 multiplied by s of f magnitude squared, which is integrated from minus infinity to plus infinity over all the frequencies. इससे फिर जो लास्ट टाइम हमने डिटेल देखी थी कि जब हम इक्वालिटी कंडीशन को यूज़ करते हैं तो इक्वालिटी कंडीशन की बेस पे हम h ऑफ f का ही एक ऑप्टिमल वैल्यू निकाल लेते हैं, h नॉट ऑफ f, जिसको हम कहते हैं k इंटू एस कॉन्जुगेट ऑफ f e माइनस j2πf इंटू कैपिटल T. और एस ऑफ एफ क्या चीज़ है? एस ऑफ एफ बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है उसी सिग्नल का जो हमने ओरिजिनली सेंड किया था. तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि इस पूरी की पूरी डिस्कशन से आई थी, कि हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशो की जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ the pulse that we are transmitting, but it is dependent on the input signal energy and it is dependent on the power spectral density of नॉइज़ सिग्नल. तो मुझे ये चीज़ बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की थी मैंने लास्ट लेक्चर में. तो इसका मतलब है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं
पल्स शेप क्या ट्रांसमिट करूँ, बल्कि मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि उस इनपुट सिग्नल की एनर्जी क्या है और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नॉइज़ सिग्नल की क्या है। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन पर्टिकुलर शेप ऑफ द वेव फॉर्म यूज्ड। सो कल हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, जहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा टारगेट दिया था कि एच ऑफ एफ की बेस पे आपने बेसिकली एच ऑफ टी निकालना है, और ये आपका टास्क है कि आपने दो प्रॉपर्टीज़ निकालनी है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने यूज़ करके इस एच ऑफ एफ को कन्वर्ट किया है इनटू एच ऑफ टी में। कल जो हमने लेक्चर ख़त्म किया था उसके बाद अब इस रिज़ल्ट की बेसिकली इंटरप्रिटेशन करनी बाकी थी, जो कि हमने कल नहीं की थी। अगर आप ओरिजिनली देखें तो ये एच ऑफ टी जो कैलकुलेट किया है मैंने, ये एच ऑफ टी इज़ बेसिकली द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस फिल्टर, रिसीविंग फिल्टर है। तो इसका मतलब है एच ऑफ टी इज़ बेसिकली द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ रिसीविंग फिल्टर, जो कि मैंने यूज़ किया सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। टारगेट मेरा ये था कि मुझे किसी तरह एच ऑफ एफ पता चल जाए, किसी तरह एच ऑफ टी पता चल जाए, ताकि मैं अपना फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करूँ और मेरा सिग्नल सही तरह से रिसीव हो जाए। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट कल के लेक्चर में भी थोड़ी सी मैंने खुद हाईलाइट नहीं की, और जो आज बेसिकली जिस पे हमने फाइनल अपना रिज़ल्ट करना है, अगर आप ओरिजिनली देखें वापस, अगर मैं फिगर पे चला जाऊँ, एस आई ऑफ टी बेसिकली ये वो वेव फॉर्म है जो आपने ट्रांसमीटर से भेजी है, तो इट इज़ बेसिकली ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म। तो एस आई ऑफ टी का मतलब ये है कि आपने या एस वन ऑफ टी भेजा या एस टू ऑफ टी भेजा। तो अभी तक हम जितनी कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर हमने वन ट्रांसमिट करना है तो हम एस वन ऑफ टी ट्रांसमिट कर देंगे, अगर हमने जीरो ट्रांसमिट करना है तो हम एस टू ऑफ टी ट्रांसमिट कर लेंगे। इसका मतलब है एट द ट्रांसमीटर, चूँकि एस आई ऑफ टी चाहे वो वन है चाहे वो ज़ीरो है, उसके लिए कोई ना कोई पल्स वेव फॉर्म या कोई ना कोई वेव फॉर्म की शेप हमने डिसाइड की भी होगी, जो कि हमें पता होगी क्योंकि हम उसको खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। जब मैं एस आई ऑफ टी जो कि ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म है वो मैं खुद ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे पास उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो फ़िल्टर एच ऑफ टी डिसाइड किया मैंने, वो एच ऑफ टी इज़ नथिंग बट दिस ओरिजिनल एस आई ऑफ टी। अगर मैं वापस आऊँ सिग्नल की तरफ, फॉर द टाइम बीइंग ये एज्यूम करें कि के की वैल्यू 1 है, और फॉर द टाइम बीइंग ये भी एज्यूम कर लें कि ये कैपिटल टी की वैल्यू 0 है। सो एच ऑफ टी विल बी इक्वल टू एस ऑफ टी। सो इसका मतलब ये है कि एस ऑफ टी वो सिग्नल है जो कि ट्रांसमीटर से मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो अगर मैं रिसीवर को किसी तरह ये पहले से बता दूं कि एस ऑफ टी क्या है, मैं क्या ट्रांसमिट कर रहा हूँ, 1 के लिए क्या ट्रांसमिट कर रहा हूँ और 0 के लिए क्या ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो रिसीविंग फ़िल्टर बड़ी आसानी से डिज़ाइन हो जाएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर मैं के की वैल्यू सिंपलिसिटी के लिए के की वैल्यू को साइड पे कर दूँ, क्योंकि यहाँ फिलहाल इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसको देखेंगे एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू के इंटू एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी, तो इस परस्पेक्टिव से आप देखें तो impulse response of the match filter is nothing but a delayed and shifted version of your original transmitted signal. Let me check one thing. Okay, yes, जो मेरा ख्याल था बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ राइटिंग में एक मिस्टेक की है। यहाँ पे टी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आई हैव जस्ट फिगर इट आउट, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा था। बेसिकली एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी नहीं है, दिस शुड बी एस ऑफ कैपिटल टी माइनस टी। एस ऑफ कैपिटल टी माइनस टी होगा तो हमारी इक्वेशन ठीक होगी। आई थिंक दैट इज द राइटिंग मिस्टेक बेसिकली। तो ये ख्याल कीजिएगा, दिस इज अ करेक्शन कि आपके पास एच ऑफ टी की जो इक्वेशन है यहाँ पे एस ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी होना चाहिए, स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल से अगर मैं एच ऑफ टी को देखूँ तो एच ऑफ टी इज नथिंग बट अ डिलेड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल सिग्नल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि एस ऑफ टी जो आपने ट्रांसमिट किया है वो आपको पता है और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू या एक स्पेसिफिक शेप मैं आपको दे दूँ कि ये एस ऑफ टी है, मुझे डिज़ाइन करके दें रिसीविंग फ़िल्टर जो कि बेसिकली मैच फ़िल्टर है, मैच फ़िल्टर डिज़ाइन करके दें, तो आपने सिर्फ दो ऑपरेशन करने हैं।
कि आपने एस ऑफ टी को करना है फ्लिप, और फ्लिप करने के बाद उसको करना है शिफ्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शिफ्ट कितना होगा। सो जनरली हम एस ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी को शिफ्ट उतना ही देते हैं जितना शिफ्ट देने के बाद मेरा फिल्टर कॉजल बन जाए। अब सिग्नल सिस्टम की ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता होगी आपको कि कॉजल क्या चीज़ होती है। कॉजल ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो पास्ट या प्रेजेंट पे डिपेंड कर रही होती है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो चूंकि हमने रिसीविंग फिल्टर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वो कॉजल हो, क्योंकि कॉजल फिल्टर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, नॉन कॉजल फिल्टर इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैंने फ़िल्टर बनाना है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी है, जो कि बेसिकली मैच फ़िल्टर है, और मुझे एच ऑफ टी बनाना है, तो मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने ओरिजिनली सिग्नल एस ऑफ टी ट्रांसमिट क्या किया था। तो एस ऑफ टी ट्रांसमिट जब किया मुझे पता चल जाएगा। और मैं जो पहले ही बता चुका हूँ, ये लिखने की मिस्टेक है, ये बेसिकली स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आना चाहिए और कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी आना चाहिए। तो जब मैं इसको देखूंगा ये बेसिकली कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी बन जाएगा। तो मैच फिल्टर बनाने के लिए ऑल यू नीड टू नो इज कि आपका एस ऑफ टी क्या है। जो भी एस ऑफ टी है उसको करें फ्लिप, तो एस ऑफ टी बन जाएगा एस ऑफ माइनस टी, उसमें प्लस टी का शिफ्ट दे दें तो इट विल बिकम एस ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। तो अगर आप ये दोनों ऑपरेशन देखें तो बेसिकली आपने किया ये है कि आपने एस ऑफ टी को फ्लिप किया, और फ्लिप करने के बाद उसको शिफ्ट किया, और इस शिफ्टिंग की वैल्यू या शिफ्ट कितना करना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिग्नल ओरिजिनली एस ऑफ टी क्या था, और आपने पूरे के पूरे इम्पल्स रिस्पॉन्स को कॉजल बनाना है। तो अगर मैं कॉजल की बात करूं, सिंपल सा हिंट दूंगा, अगर मैं फ़िल्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आपके तमाम वो फ़िल्टर कॉजल कंसिडर किए जाते हैं। कि मैं ग्राफिकली पहचान बताऊं तो ऐसे तमाम फ़िल्टर जिनका एच ऑफ टी हमेशा सिर्फ पॉजिटिव साइड पे डिफाइंड है, दोज फिल्टर्स आर नोन है दोज फिल्टर आर कॉजल फिल्टर। इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई फ़िल्टर ऐसा है जो कि कॉजल है, तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कभी भी नेगेटिव साइड पे नॉन ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। जो नॉन ज़ीरो रिस्पॉन्स है वो हमेशा ज़ीरो टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होकर आगे कहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई एच ऑफ टी की एक डायग्राम दे दे और मुझे कहे कि मुझे बताओ कि ये फ़िल्टर कॉजल है या नॉन कॉजल है, तो मैं सिर्फ एक कंडीशन चेक करूँगा कि अगर उस फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स नेगेटिव साइड पे टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर नेगेटिव टाइम के लिए भी नॉन ज़ीरो है, तो वो फ़िल्टर कॉजल नहीं है। फ़िल्टर कॉजल सिर्फ एक कंडीशन में होगा, अगर मैं ग्राफिकली पहचान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कि आपके फ़िल्टर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो सिर्फ टाइम के एक्सेस पे सिर्फ पॉजिटिव साइड पे नॉन ज़ीरो होगा, नेगेटिव साइड पे नॉन ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे जो अमाउंट ऑफ शिफ्ट है वो सिर्फ इतना देना है कि मेरा फ़िल्टर कॉजल बन जाए। इसका मतलब है कि कोई वेव फॉर्म ऐसी है एस ऑफ टी की जिसको फ्लिप करने के बाद आपके पास दोनों साइड नेगेटिव साइड पे भी डिफाइंड है एच ऑफ टी और पॉजिटिव साइड पे भी डिफाइंड है एच ऑफ टी। तो आपने कैपिटल टी जो कि अमाउंट ऑफ शिफ्ट है उसको इतना ज़रूर रखना है कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो सारे का सारा शिफ्ट होकर चला जाए पॉजिटिव साइड पे। तो जब वो सारे का सारा पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा और ज़ीरो से शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि अब मेरा जो फ़िल्टर है वो कॉजल फ़िल्टर है। तो इस पर्सपेक्टिव से दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैच फ़िल्टर। तो ये तो होगी थोरेटिकल पर्सपेक्टिव ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि मैच फ़िल्टर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है। बट बिफोर वी इम्प्लीमेंट दिस मैच फ़िल्टर, एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊँगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन। सो अगर मैं पहले चला जाऊँ स्ट्रेट अवे, कोई भी कॉजल फ़िल्टर है अगर मेरे पास और मुझे उस फिल्टर की आउटपुट लेट से जेड ऑफ टी चाहिए, मैं जेड ऑफ टी कैलकुलेट करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा वो होगा कॉन्वोल्यूशन। तो टाइम डोमेन में जब भी मैं किसी फिल्टर की आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैंने सिंपली एक काम करना है कि जो भी इनपुट है, लेट सपोज आर ऑफ टी इनपुट है और उस फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी था, तो मुझे आर ऑफ टी और एच ऑफ टी के दरमियान कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करनी है एंड द रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द फिल्टर।
सो आउटपुट ऑफ द फिल्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको जो प्रोसेस परफॉर्म करना है वो कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस है, और कॉन्वोल्यूशन होगी इनपुट सिग्नल और फिल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स के दरमियान, तो यू विल गेट योर आउटपुट. नाउ इफ आई रिमाइंड यू फ्रॉम सिग्नल सिस्टम्स, तो कॉन्वोल्यूशन इज बेसिकली अ 4 स्टेप प्रोसेस. अगर आप जाएं यहाँ पे आ जाएं, तो कॉन्वोल्यूशन इज अ 4 स्टेप प्रोसेस. नंबर 1 फ्लिप, नंबर 2 शिफ्ट, नंबर 3 मल्टीप्लाई एंड नंबर 4 ऐड. तो आप करते ही हैं कि आप जब भी कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, दो सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को करते हैं फ्लिप, उसको करते हैं शिफ्ट, और ओवरलैप देखते हुए आप मल्टीप्लाई और ऐड करके हर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ओवरऑल आपके पास कॉन्वोल्यूशन इज अ 4 स्टेप प्रोसेस, दैट इज फ्लिप, शिफ्ट, मल्टीप्लाई एंड ऐड. ऑन द अदर हैंड कोरिलेशन अगर आप देखें, तो कोरिलेशन इज बेसिकली एन ऑपरेशन जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी दो सिग्नल आपस में कितने मैच करते हैं. और अगर मैं कोरिलेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो कॉन्वोल्यूशन में से सिर्फ एक स्टेप अगर मैं निकाल दूँ तो मैं कोरिलेशन बन जाएगा, दैट वुड बी द फ्लिप. अगर मैं कॉन्वोल्यूशन के पर्सपेक्टिव देखूँ तो मैंने फ्लिप, शिफ्ट, मल्टीप्लाई और ऐड किया था. अगर मैं सिग्नल को फ्लिप ना करूँ और बाकी के तीन ऑपरेशन शिफ्ट, मल्टीप्लाई और ऐड परफॉर्म कर दूँ, तो दैट वुड बी नोन एज द कोरिलेशन. तो कोरिलेशन का मतलब ये है कि मेरे पास दो सिग्नल हैं, मैं दोनों सिग्नल्स को शिफ्ट करके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की चेक करूंगा, ओवरलैपिंग एरिया कौन से, जिन एरियाज में ओवरलैप है वहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा और हर इंस्टेंट पे वो वैल्यू निकाल लूंगा मेरे पास उस ओवरलैप की वैल्यू क्या है. तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास, दैट जो फंक्शन बेसिकली बनेगा या जो शेप बनेगी वो बेसिकली कोरिलेशन बनेगा. सो कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. कि कॉन्वोल्यूशन में हम हमेशा दो में से एक सिग्नल को फ्लिप करते हैं और उसके बाद शिफ्ट, मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं. लेकिन कोरिलेशन में हम किसी भी सिग्नल को फ्लिप नहीं करते, बल्कि हम उस सिग्नल को स्ट्रेट अवे शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं. दो सिग्नल को बेसिकली एक दूसरे के ऊपर से हम स्लाइड करते हैं और शिफ्ट करते करते उसमें हम मल्टीप्लाई और ऐड करते जाते हैं. तो जो एरियाज तो ओवरलैप हो रहे होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी मुझे कोरिलेशन की, लेकिन जो एरियाज ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे वहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो इन प्रिंसिपल कॉन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन आर डिफरेंशिएटेड ओनली बाय वन प्रोसेस. अगर हम सिर्फ प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से बात करें, अब कॉन्वोल्यूशन कोरिलेशन की फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन या फंक्शनल मतलब उसका क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है, किस तरह, ये एक अलग पूरी की पूरी डिस्कशन है, उस पर अब अभी हम नहीं जाएंगे. तो अभी का टारगेट ये है कि कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन का फ़र्क सिर्फ ये है कि कॉन्वोल्यूशन का पहला स्टेप अगर मैं निकाल दूँ तो बाकी के तीन स्टेप को परफॉर्म कर दूँ, तो दैट वुड बी नोन एज द कोरिलेशन. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे केस में? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम जब मैच फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगेन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मेरे पास कोई भी फ़िल्टर है, उस फिल्टर को अगर मैंने उस फिल्टर की आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो मुझे 4 स्टेप का प्रोसेस करना होगा, फ्लिप, शिफ्ट, मल्टीप्लाई एंड ऐड, जो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन और कॉन्वोल्यूशन के दो चीज़ों के दरमियान होगी. एक होगा इनपुट सिग्नल, दूसरा होगा आपके सिग्नल का इम्पल्स रिस्पांस. तो इम्पल्स रिस्पांस और आर ऑफ टी, अगर मेरा लेट्स सपोज इनपुट सिग्नल है, एच ऑफ टी मेरे पास इम्पल्स रिस्पांस है, तो आउटपुट मुझे मिलेगा इन दोनों कॉन्वोल्यूशन से, दैट इज आर ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी. और अगर मैं कॉन्वोल्यूशन की देखूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to small t इंटू आर ऑफ टॉ इंटू एच ऑफ टी माइनस टॉ इंटू डी टॉ. ये बेसिकली वही चार प्रोसेस जो हमने कहा था, जो बेसिकली फ्लिप, शिफ्ट, मल्टीप्लाई एंड ऐड हो रहे हैं. तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी. दिस द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन. नो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमने मैच फिल्टर बना लिया है और इन रियलिटी हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इन रियलिटी हम उस फिल्टर की आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कॉन्वोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो जो प्रोसेस यूज़ होगा वो कॉन्वोल्यूशन होना चाहिए. लेकिन मैच फिल्टर के केस में हम आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस यूज़ नहीं करते, इंस्टेड हम उसके लिए कोरिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको स्ट्रेट अवे वजह बता दूं उसके बाद मैथमेटिकल डिटेल में जाऊं, तो वजह यह है कि जब हम मैच फ़िल्टर बना रहे थे तो मैच फ़िल्टर बनाने के लिए हमने किया ये था कि जो ओरिजिनल ट्रांसमिटेड सिग्नल भेजा था हमने, उस ट्रांसमिटेड सिग्नल को लिया था, उसको फ्लिप किया था और उसको शिफ्ट किया था टू मेक इट कॉजल. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने जो एस ऑफ टी है उसको एक दफ़ा फ्लिप कर चुके हैं. अब जब हम आर ऑफ टी के पर्सपेक्टिव, आर ऑफ टी बेसिकली
एच ऑफ टी जो है वो एच ऑफ टी क्या होगा, एच ऑफ टी क्या है मेरे पास ओरिजिनल शिफ्टेड एंड डिलेड वर्जन ऑफ एस ऑफ टी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एस ऑफ टी का नया वर्जन बना चुका हूँ जिसको मैंने एक फ्लिप दिया है और शिफ्ट दिया है, तो एक फ्लिप उस एस ऑफ टी में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब अगर मैं लेट सपोज कॉन्वोल्यूशन के लिए उसी सिग्नल को दूसरा फ्लिप दूंगा तो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक कि मैंने अपने सिग्नल को वापस उसकी जगह पे ले आया हूँ। तो लेट्स से मेरे पास z ऑफ t इज डिफाइंड एज r ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t है और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है। सो लेट्स अज्यूम कि r ऑफ tau जो है बेसिकली दिस r ऑफ tau इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड। ये तो हमारे पास जो रिसीवर ने सिग्नल रिसीव किया ये वो है। और अब दूसरी चीज़ है h ऑफ t के साथ कॉन्वोल्यूशन। तो h ऑफ t माइनस tau जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो h ऑफ t जो ओरिजिनली था वो क्या था, h ऑफ t बेसिकली था आपके पास s ऑफ t माइनस tau जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, t माइनस स्मॉल t सॉरी। सो इट वुड बी s ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल t होना चाहिए। अगेन दोबारा बता रहा हूँ ये लिखने में गलती हुई है मुझसे, इट शुड बी s ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल t। तो इसका मतलब है कि अगर मैं h ऑफ t की जगह रिप्लेस करूँ तो मुझे h ऑफ t की बजाय h ऑफ t माइनस tau बनाना है। तो मैंने क्या किया, s ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल t की जगह मैंने t माइनस tau रिप्लेस कर दिया। तो मैं जब t माइनस tau रिप्लेस करूँगा तो आई वुड गेट समथिंग लाइक दिस। मैंने ये क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि हमने ये कहा था कि मैच फिल्टर जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t है दैट इज नथिंग बट डिलेड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ आवर ओरिजिनल सिग्नल s ऑफ t, जो कि बेसिकली s ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल t था। लेकिन चूंकि मैंने t माइनस tau करना है इस कॉन्वोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से तो मैंने t को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे t माइनस tau से। तो अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 से t तक r ऑफ tau इंटू s ऑफ कैपिटल T माइनस t प्लस tau इंटू डी tau, वेयर tau इज बेसिकली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब सिचुएशन ये है कि हमने ये भी बात की थी कि स्मॉल t को बेसिकली हम लेके चलेंगे पूरी पल्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उस पल्स में सिर्फ एक वैल्यू उठाएंगे जो z ऑफ कैपिटल T के पर्सपेक्टिव से हमने बात की थी। तो अगर मैं स्मॉल t की वैल्यू की जगह कैपिटल T वो एक स्पेसिफिक वैल्यू एंटर करूं जिस वैल्यू पे मैं सैम्पल वैल्यू उठा रहा हूं, तो स्मॉल t को रिप्लेस किया कैपिटल T से, तो दिस वुड बिकम 0 टू कैपिटल T r ऑफ tau इंटू s ऑफ कैपिटल T माइनस कैपिटल T प्लस tau इंटू डी tau। तो अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई वुड बी लेफ्ट विद z ऑफ t इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0, z ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T ऑफ r ऑफ tau इंटू s ऑफ tau इंटू डी tau। तो इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो r ऑफ tau और s ऑफ tau जो है बेसिकली एक ही सिग्नल की दो कॉपी हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि r ऑफ tau जो है वो चूँकि चैनल से गुजर के आया तो उसके अंदर नॉइज़ और ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल है वो तकरीबन वही चीज़ जो आपने ट्रांसमिट की थी, बट अगेन उसमें नॉइज़ और ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। तो अगर मैं इस सारे चीज़ को देखूँ तो ये मैथमेटिकली भी देखूँ दिस इज़ बेसिकली कोरिलेशन। अगर आप इस चीज़ को देखें फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई और ऐड के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन में ये जो फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई ऐड कर रहे थे यहाँ पे हम सिर्फ शिफ्ट मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है r ऑफ tau इंटू s ऑफ tau इंटू डी tau जो है वो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन प्रिंसिपल अगर मैं सारी चीज़ को समराइज़ करूँ तो इस सारी डिस्कशन जो आखिरी स्लाइड में हमने की है वो ये है कि जनरली हम किसी भी फ़िल्टर को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम हमेशा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और कॉन्वोल्यूशन इज बेसिकली अ 4 स्टेप प्रोसेस फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एंड ऐड। लेकिन जब हम मैच फ़िल्टर की बात करते हैं तो मैच फ़िल्टर के लिए कभी भी कॉन्वोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट इंस्टेड वी इम्प्लीमेंट द कोरिलेशन। उसकी वजह यह है कि इन प्रिंसिपल हो अभी भी कॉन्वोल्यूशन ही रही है, लेकिन चूँकि मैं मैच फ़िल्टर बनाते वक्त अपने ओरिजिनल सिग्नल को एक दफ़ा फ्लिप पहले दे चुका था, दूसरा फ्लिप कॉन्वोल्यूशन की वजह से आएगा। तो ओरिजिनली अगर आप किसी भी सिग्नल को दो फ्लिप दे रहे हैं तो आपने बेसिकली सिग्नल को पहले फ्लिप दे के अपोजिट साइड पे लेके गए और दोबारा दूसरा फ्लिप देंगे तो वो सिग्नल वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है बजाय इसके कि मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करूं कि मेरे पास एक सिग्नल है उसको मैं पहले फ्लिप दूं और फिर उसके बाद उसको दोबारा फ्लिप दे के वापस लेके आऊँ, तो मैं इससे बेहतर है कि बजाय कॉन्वोल्यूशन इंप्लीमेंट करने के मैं फ्लिप वाला पोर्शन निकाल लेता हूँ। क्योंकि किसी भी सिग्नल को आप सेम तरीके से दो फ्लिप देंगे बैक टू बैक तो फ्लिप का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो
नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपके पास सेम सिग्नल ही आएगा। तो बजाय इसके कि मैं अपने ऑपरेशन और अपने टाइम में ज़ाया करूं कि एक फ्लिप पहले दिया जो उसको मैच फिल्टर बनाने के लिए और दूसरा फ्लिप दिया कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के लिए, मैं काम करता हूँ मैं स्ट्रेट अवे एस ऑफ टी की ओरिजिनल कॉपी लेता हूँ और उसको आर ऑफ टी रिसीव्ड कॉपी के साथ कोरिलेट कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम एक्चुअली कर कॉन्वोल्यूशन ही रहे हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल चूँकि उस दो फ्लिप आ गए उस सारे प्रोसेस में, तो हम बजाय कॉन्वोल्यूशन के हम कोरिलेशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड दिस इज नोन एज द कोरिलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैच फिल्टर। तो इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैच फिल्टर इस तरीके से काम करता है। बुक में अगर आप देखें तो बुक में इसकी पूरी की पूरी एक एग्जांपल भी मौजूद है, कुछ वेव फॉर्म्स ही बनी हुई हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी। सो यहाँ पे मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा, बट लेक्चर के एंड पे दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि ये जो एच ऑफ टी इज इक्वल टू के इंटू एस ऑफ स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी है, ये मेरे से लिखने में मिस्टेक हुई है। दिस शुड बी एस ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा वाइल यू आर डिराइविंग इट।